कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कमजोर होते ही सितंबर के महीने से देश भर में अधिकांश स्कूलों को खुलवा दिया गया। 18 महीने के अंतराल के बाद बच्चे स्कूल की दहलीज पर कदम रख रहे हैं। लॉकडाउन के चलते पिछले साल 20 मार्च से स्कूल बंद थे। बच्चों को स्कूल भेजने से लेकर उनमें कोरोना के खतरे को लेकर अलग अलग हेल्थ एक्सपर्ट्स और एजेंसियों की तरफ से इतनी बातें कही जा चुकी हैं कि माँ बाप समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके बच्चे स्कूल में कोरोना संक्रमण से कैसे बचेंगे। इसके साथ ही उनकी चिंता की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि अभी तक तो 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए किसी भी कंपनी की कोरोना वैक्सीन नहीं आई। अगर आप अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाह रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका बच्चा स्कूल जाकर भी कैसे कोरोना संक्रमण से बच सकता है। मास्क पहनना जरूरी। सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एवं प्रिवेंशन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि मास्क पहनना कोरोना के नए वेरिएंट से खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। चाहे आपको टीका लगाया गया हो या नहीं, मास्क आपकी सुरक्षा के लिए एकमात्र उपाय है। स्कूल में अधिकारियों को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे, शिक्षक और माता पिता सहित जो भी लोग स्कूल परिसर में आते हैं वो मास्क जरूर पहने। वैक्सीन नहीं तो स्कूल में एंट्री नहीं। क्योंकि बच्चों के लिए अभी तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आई है, इसीलिए माता पिता को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बच्चों के आसपास आने वाले सभी वयस्कों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ली हुई है। इसी तरह स्कूल प्रबंधकों को भी चाहिए कि उनके अपने कर्मचारियों ने भी कोरोना की दोनों खुराक ले ली हो। एक डोज वाले या जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली, उनका स्कूल में प्रवेश प्रतिबंधित हो। स्कूल के सभी कमरे हवादार हों। सभी स्कूल कक्षाओं में उचित वेंटिलेशन की सुविधा होनी चाहिए। पहले के स्टडीज में साबित हो चुका है कि वायरस हवा से फैल सकता है और एरोसेल ट्रांसमिशन घर के अंदर संभव हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए कक्षाओं में खिड़कियां खुली छोड़नी चाहिए और यदि ये संभव नहीं है तो एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबके लिए कोरोना टेस्ट हो जरूरी। अपने बच्चों को वापस स्कूल भेजने से पहले ये सुनिश्चित जरूर कर लें कि आपका और आपके बच्चे सहित सभी का कोरोना टेस्ट हो चुका हो। स्कूल दोबारा ज्वाइन करने से पहले शिक्षकों और बाकी स्टाफ का कोरोना टेस्ट किया जाना चाहिए। इस कदम से न केवल वायरस का प्रसार रुकेगा, बल्कि ये भी सुनिश्चित होगा कि हर कोई कोरोना संक्रमण से अच्छी तरह से सुरक्षित हो। कक्षा में कम बच्चे हों हाजिर। सभी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के अलावा ये भी जरूरी है कि भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं से बचा जाए। कोरोना की अभी भी दूसरी लहर चल रही है। ऐसे में बच्चों को एक दूसरे के पास बैठाना नहीं चाहिए, जिसका अर्थ है कि कक्षाओं की आबादी को आधा कर देना चाहिए। इससे सामाजिक दूरियों के मानदंडों का पालन भी होगा और बच्चे किसी भी शारीरिक संपर्क से बचे रहेंगे। अब हम बात करते हैं भारत में कोरोना वायरस मामलों की। भारत में लगातार 5 दिनों से कोरोना संक्रमण के दैनिक 30,000 से ऊपर मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में भारत में 30,256 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें रोजाना मौतों का आंकड़ा 295 है। देश भर में 3,18,181 कोरोना के एक्टिव केस हैं। वर्तमान में भारत की रिकवरी दर 97.72% है। पिछले 24 घंटे में 43,938 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या 3,27,15,105 हो गई है। कोरोना के आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए हैं। सबसे ज्यादा कोरोना मामले केरल सहित 5 राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से आ रहे हैं। सबसे ज्यादा कोरोना केस वाले राज्य केरल 19,653, महाराष्ट्र 3,413, तमिलनाडु 1,697, आंध्र प्रदेश 1,337, कर्नाटक 783। केरल में रविवार को कोरोना के 19,653 नए मामले सामने आए, जिससे वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 45,08,493 हो गई। महामारी से 152 मरीजों की मौत के बाद मृतकों की तादाद 23,591 हो गई है। केरल पर कोरोना का साया। केरल सरकार के मुताबिक एर्नाकुलम में कोरोना वायरस संक्रमण के सर्वाधिक 2810 नए मरीज सामने आए हैं। इसके बाद त्रिशूर में 2,620, तिरुवनंतपुरम में 2,105, कोझिकोड में 1,957, पलक्कड़ में 1,593, कोल्लम में 1,392, मलप्पुरम में 1,387, कोटायम में 1,288, अलपुझा में 1,270, कन्नूर में 856, इडुक्की में 843, पठानमथिट्टा में 826, वायनाड में 443 और कासरगोड में कोरोना वायरस संक्रमण के 263 नए मामले सामने आए हैं।
भारत में अब तक 80 करोड़ 85 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन की एक खुराक मिल चुकी है। हालांकि वैक्सीन के 2 डोज लेने वालों की संख्या 20 करोड़ है। उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर के अंत तक सभी भारतीयों को कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक खुराक मिल जाएगी। अब तक सबसे ज्यादा टीका लगाने वाले 5 राज्य: उत्तर प्रदेश 9 करोड़ 42 लाख, महाराष्ट्र 7 करोड़ 34 लाख, मध्य प्रदेश 5 करोड़ 75 लाख, गुजरात 5 करोड़ 67 लाख और राजस्थान 5 करोड़ 35 लाख। दुनिया भर के कोरोना के आंकड़ों का हिसाब वर्ल्डोमीटर वेबसाइट रखती है। कोरोना के दैनिक मामलों में पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पर भारत और तीसरे नंबर पर यूके है। वर्ल्डोमीटर के आंकड़े भारत सरकार के आंकड़ों से थोड़ा भिन्न हैं। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में इन 10 देशों में सर्वाधिक कोरोना केस मिले हैं। अमेरिका 32,731, भारत 30,809, यूके 29,612, तुर्की 26,398, रूस 20,174, फिलीपींस 19,271, ईरान 15,975, मलेशिया 14,954, थाईलैंड 13,576, मैक्सिको 1,711। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।